हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो रही है आज सुबह 4 बजे से, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही उठती हूँ और सुबह उठने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ। ये रूटीन मेरा एक्चुअली काफ़ी पुराना है कि सुबह उठने के बाद ही मैं गर्म पानी पीती हूँ और इसके बाद में मैं बैठ गई हूँ हिंदी पढ़ने के लिए। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने हिंदी का टाइम टेबल पहले ही सेट किया हुआ है, क्योंकि ये लर्निंग होती है और थोड़ा सा इसमें होता है कि अगर आप लर्न नहीं करेंगे, बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूल भी जाएंगे। और ये मेरा आरओ के एग्ज़ाम के लिए मैं अपनी हिंदी को सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे मैंने सुबह ही रखा है और इसके बाद मैंने सारे अदर सब्जेक्ट्स को रखा है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट्स है जो स्कोरिंग भी है और इस पर अगर हमने लापरवाही बरती तो हो सकता है कि हमारे मार्क्स, क्योंकि इसमें कटने के भी चांसेस हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हो सकता है कि हम जितना अच्छा सा परफॉर्म कर पाएँ वहाँ पे वो अच्छे से अचीव ना हो पाए। तो इसलिए हिंदी में हम तो चाहते हैं कि हम जितना भी पढ़ें वो हमारा कवर हो जाए और इसमें कोई चांस ना हो, क्योंकि 60 नंबर का जो आरओ का होता है तो 60 में से ना एटलीस्ट ना तो 57 8 58 तो ऐसे तो आने चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है और ये इससे अच्छी खासी हमारी मेरिट भी बन जाएगी। और यहाँ पे मैं अपने विलोम शब्द रिवाइज कर रही हूँ और एक एक कॉलम का मैंने सेट बनाया हुआ है कि पहले तो मैं 10 का बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं 10 में तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे एक कॉलम, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ा रखा है इसको और रिवाइज़ ही करती हूँ। लेकिन रिवाइज़ करने में भी अगर आप बहुत टाइम लगा देंगे कि ये काफ़ी दिनों बाद रिवाइज़ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी थी लेकिन अब दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा ही रिवाइज़ कर रही हूँ और घटना चक्र से ही कर रही हूँ। और साथ में ये मैंने जो विलोम शब्द हैं वो किए हैं और साथ में पर्यायवाची और शुद्ध वर्तनी, ये जो 3 टॉपिक्स हैं। क्योंकि शुद्ध वर्तनी में भी होता है कई बार हम अशुद्धियाँ कर देते हैं लिखते समय, तो उसकी भी मैं प्रैक्टिस साथ साथ लिख कर ही करती हूँ, क्योंकि लिखने से हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहती है और साथ में हमारी लर्निंग भी अच्छी हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं 1 घंटे अपनी हिंदी को दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे दिन की जो शुरुआत होगी वो मैं अपना 1 घंटा कर लेती हूँ पढ़ाई को। अब देखिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा, अगर कुछ करने की हमने ठानी है तो उससे पीछे अब बिल्कुल भी नहीं हटना है। और जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी अपना टाइम टेबल बना के अपना पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि ये गोल्डन चांस है और दोबारा फिर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमने पढ़ाई करने के बाद में ये मैं पार्क में आ गई हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि मेरा टाइम हो जाता है वॉक करने का। और ये 5:30 से ही मैं आ जाती हूँ, बाई चांस ही होता है कि 5:35 40 ऐसे हो जाए, ये डिपेंड करता है कि हम 5-10 मिनट लेट उठे हैं या कैसा क्या है। और देखिए हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है और हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ता है, क्योंकि हम अंदर से फिट रहेंगे तभी हम सारे काम कर पाएंगे। क्योंकि हम हाउसवाइफ मल्टी टैलेंटेड होते हैं कि एक हमारे पास भी देखिए 24 घंटे ही होते हैं। उस 24 घंटे में हम अपनी पढ़ाई को भी ध्यान दे सकते हैं और साथ में अपने घर को भी संभाल सकते हैं। देखो बच्चे हैं, बच्चों को भी संभालना होता है। इट मीन्स कि आपके पास 24 घंटे हैं वो अचीव करने के लिए, जिसमें आप सारे काम करने के बावजूद भी आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। और साथ में 24 घंटे वो भी आपको कम पड़ जाएंगे इन केस अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि 24 घंटे सभी के पास होते हैं और उसी में सब लोग करते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करें, क्योंकि हम जिस काम को अपने प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं हमें वो काम पहले करना है। सबसे पहले तो मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाया, क्योंकि उठने के बाद मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ और उठने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद अपनी सेहत का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे वॉक करने जाना होता है, तो मैं वहाँ पर भी जाके वापस आके जो अदर काम होते हैं प्रायोरिटी उनकी सेकेंड नंबर पर होती है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा करियर है और साथ में मेरी हेल्थ है। देन इसके बाद देखिए घर के काम तो ज़िंदगी भर नहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि आप ये काम तभी ख़त्म होंगे जब आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएंगी। और आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज स्कूल भी ऑफ है, इसलिए मेरी बेटी सो रही है। तो मैंने सोचा कि अब आज तो मैं झाड़ू भी लगाने के साथ साथ मैं पोछा लगा लूँगी। और बाहर मैंने धुलाई कर दी है, क्योंकि अभी नाश्ता बनाने की ऐसी कोई खास टेंशन नहीं है, क्योंकि जल्दी नहीं जाना है, स्कूल नहीं है। वरना मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे वॉक से आती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना झाड़ू लगा लेती हूँ, किचन का काम कर लेती हूँ, देन नहाने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि 8 बजे से मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है। 8 से 11 3 घंटे मेरा ये हो जाएगा और सुबह का 1 घंटे हिंदी वाला हो जाएगा। तो इधर जो मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ तो साथ साथ में मेरा जो एनसीईआरटी मैं चला रही हूँ तो वो भी मेरा हो जाएगा और मेरे स्टडी का भी स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो और यहाँ देखिए मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म ही होने वाला है और मैं यहाँ पे चिड़ियों के लिए पानी भी रखती हूँ साथ में, क्योंकि वो यहाँ पे आके बैठ जाती हैं तार पे, और जब पानी रखा होता है तो वो आराम से पीती हैं यहाँ पे बैठती में, क्योंकि यहाँ ठंडा रहता है।
और नहाने के बाद मैं देखिए अपना स्लॉट कंप्लीट करने के लिए जो मेरा टाइम था वो 8 o'clock से वो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट जो मेरा रहेगा सब्जेक्ट वो हिस्ट्री ही रहता है, क्योंकि हिस्ट्री पहले मैं हिंदी पढ़ती हूँ, देन इसके बाद हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, देन ज्योग्राफी। फिर ऐसे करके मेरा जो 8 से 11 वाला टाइम है वो मैं अपना यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो हिस्ट्री की जो क्लास है ये 2-3 क्लास मैंने पहले भी ली है और उसी के मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो अभी जो सर समझा रहे हैं उसको मैं बहुत ध्यान से समझ रही हूँ, क्योंकि ये मैं अब जो मैंने क्लास ले रखी है वो दोबारा फिर से ले रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। और जो एनसीईआरटी है वो उसको मैं अभी स्लो ही करूँगी, क्योंकि इतनी कोई अभी जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी मेरा नहीं है। 2025 को जो प्रीलिम्स है उसको टारगेट करते हुए मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ने का ये मेन रीज़न ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और हमें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स और टेक्निकल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्टली अगर हम पीसेस की बुक को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो हमें शायद समझ ही ना आए कि ये हो क्या रहा है। तो इसीलिए मैं ये सब एनसीईआरटी को ही अपना बेस बना के अपनी तैयारी शुरू कर रही हूँ। और ये जो मैं तैयारी कर रही हूँ ये मेरे आरओ के लिए भी काम आएगी। तो मेरा दोनों पर ही फोकस है कि मैं यहाँ पे पीसेस की तैयारी, फाउंडेशन तैयार करूँ और साथ में वहाँ पे मेरा आरओ के लिए, मेंस के लिए भी तैयार होता रहे। तो फ्रेंड्स यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है, और आप किस तरह से फॉलो करते हैं ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी जिस तरह की स्ट्रेटजी है आपकी भी सेम ही हो, या फिर कोई और बेस्ट स्ट्रेटजी हो तो वो भी आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट में। और यहाँ पे मैंने अपने जो हिस्ट्री का स्लॉट था वो कंप्लीट करने के बाद में जो इकोनॉमिक्स होता है वो भी मैं चैप्टर यहाँ पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा बैक टू बैक मेरा जो स्लॉट है टाइमिंग है वो 8 से लेके 11 है, तो वो उसी चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ। बाई चांस की बात अलग है कि हम देखिए लेडीज़ होती हैं घर में और कभी कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और क्योंकि सारे काम भी करने होते हैं, टायर्ड भी हो जाते हैं, तो वो अलग की बात है। लेकिन हमारा जो टारगेट है उसको नहीं छोड़ना है, उस पर हमेशा ही फोकस करना है। सो यहाँ पे मैं पढ़ाई करने के बाद में रेस्ट करने के लिए बैठ गई हूँ और कुछ फ्रूट्स हैं वो खा रही हूँ ताकि माइंड भी फ्रेश हो जाए, और साथ में भूख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह जो मैंने अपना काम करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाया था वो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। और मेरी बेटी उठ गई थी, उसने भी नाश्ता कर लिया था और यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, साथ में वो अपना वो उठने के बाद में खेल भी रही थी। और यहाँ पे मैं दोबारा बैठ गई थी पढ़ने के लिए। जो एक्सरसाइज होती हैं बैक वाली वो मैं देख रही थी, उसके जो क्वेश्चंस थे तो उसको भी मैं देख रही थी कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या मैं इनको अच्छे से लिख पाऊँगी क्वेश्चंस को कि नहीं लिख पाऊँगी। तो यही सब चीज़ें मैं देख रही थी। देखिए पढ़ना तो बहुत है हमें, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन कठिनाइयों से हमें बिल्कुल भी हारना नहीं है और अपने मंजिल को पाने के लिए वो सारी कोशिशें करनी है और अपने रास्ते को भी आसान बनाना है। रुक रुक कर, ठहर ठहर कर और आराम आराम से चलना है, भागना बिल्कुल भी नहीं है। अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें अपने एग्ज़ाम को टारगेट करना है। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि हमारी पढ़ाई है, पढ़ाई तो हमेशा ही काम आती है, चाहे वो खुद के लिए हो या फिर कहीं 4 लोग के सामने आप अगर खड़े हो तो आप अपने फैक्ट्स रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं पढ़ती रहूं, और पढ़ना तो देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और पढ़ते पढ़ते मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय पीऊँ। सो मैंने चाय बनाई है और साथ में ये कुछ बिस्किट्स ले रही हूँ। बेटी है उसको ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है और मैं फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ, तो वही कह रही थी कि मुंह बना के कि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा कोई ना, मेरा एक साथ दे दो, अभी 1-2 खा लो, फिर इसके बाद में खेलने चले जाना, क्योंकि वो शाम को खेलती है और यहाँ पे वो खेलने के लिए ही एक्चुअली बैठी हुई थी। सो ये रहा मेरे पूरे दिन का रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुबह से लेके शाम तक का। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा और कमेंट भी साथ में करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।